इस वक्त राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो हमने सचिन पायलट का जलवा देखा ही था, पर अब जलवा बिखेरने हरियाणा में पहुंचे हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, सांसद हैं और लगातार उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हरियाणा में एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं हर्ष शिकारा, जिनके प्रचार में बीते दिनों हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे और उन्होंने भाषण दिया जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है वो भाषण, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं और किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उनको पगड़ी और चांदी की गदा देकर उनको भेंट की गई, जो उनके सम्मान का प्रतीक था। अब अगर हम राजस्थान की राजनीति को समझें तो हनुमान बेनीवाल जैसे नेता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह खुद किसान परिवार से आते हैं और हमेशा ग्रामीण इलाकों, किसानों और आम जनता के मुद्दों पर बोलते रहते हैं। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने हाल ही में कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष का रूप लिया। बेनीवाल का जनता के साथ जुड़ाव और ज़मीनी मुद्दों पर उनकी पकड़ उन्हें खास बनाती है। वे अपने भाषण में अक्सर ये बात उठाते हैं कि बड़े राजनीतिक दल जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखते। इस भाषण में बेनीवाल ने सोमवीर घसौला को समर्थन देते हुए बताया कि घसौला ने समाज के लिए बहुत काम किया है, जैसे गरीबों की मदद करना, स्कूल और कॉलेजों में दान देना और बस सेवाएं मुहैया करवाना। ये दिखाता है कि बेनीवाल ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो वाकई में जनता के लिए काम कर रहे हैं, न कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बेनीवाल ने जाति, धर्म और गोत्र से हटकर इंसानियत और समाज सेवा की बात की। ये राजस्थान की राजनीति में एक नया ट्रेंड है, क्योंकि पारंपरिक राजनीति में अक्सर जातिगत समीकरणों को तवज्जो दी जाती है। बेनीवाल ने जनता से अपील की थी कि वो भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर अपने नेताओं का चयन करें। राजनीतिक दृष्टिकोण से हनुमान बेनीवाल का भाषण कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को पर सीधा हमला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कामकाज की आलोचना की और बताया कि कैसे वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में खड़े हुए। यह बेनीवाल के स्वतंत्र और निर्भीक नेता होने का प्रतीक है, जो बिना किसी बड़े दल के समर्थन के भी अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। पर बेनीवाल का समर्थन पाकर क्या शिकारा की नाव पार लगेगी या नहीं, ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। पर आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimedia.solutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।